जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी सी एचएसएल एग्ज़ाम 2023 जो 9 मार्च से 21 मार्च 2023 के बीच हुए थे, उन सभी 21 सीटों में जो भी जीके के प्रश्न आए थे, उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो जो है 2 पार्टों में होगी, तो आज हम पार्ट 1 को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल है, क्षौमंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। क्षौमंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ राज्य से। अगला सवाल है, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? 1240 में। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? 1240 में। अगला सवाल है, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गुजरात में। धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गुजरात में। अगला सवाल है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो थेलोफाइट को। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? थेलोफाइटा को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल एम एस एक्सेल 365 में खुली वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? Ctrl+W। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल एम एस एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? Ctrl+W। अगला सवाल है, कर्नाटक संगीत डैश तक ही सीमित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक। कर्नाटक संगीत डैश तक ही सीमित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक। अगला सवाल है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित करता है? तो रिपीटर। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित करता है? रिपीटर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 355 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? अनुच्छेद 355 में। अगला सवाल है, मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोलाइड एक विषवांगी मिश्रण है जिसे कणों का आकार बड़ा होता है, ये गलत है। और कौन कौन से सही है? विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं, विलयन के छोटे अवयव को विलेय कहते हैं, और विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से भी जाना जाता है, ये गलत है। अगला सवाल है, वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है, ये सही है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट से संबंधित है? अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है? अनुच्छेद 226। अगला सवाल है, प्रसिद्ध स्मारक रामबाग बाबर
द्वारा बनवाया गया था? यह डैश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था, यह डैश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस Alt प्लस L। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड में 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस Alt प्लस L। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वित्तीय संस्था स्टॉक मार्केट में निवेशकों को संरक्षण प्रदान करती है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वित्तीय संस्था स्टॉक मार्केट में निवेशकों को संरक्षण प्रदान करती है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगला सवाल है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? गोदावरी। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? गोदावरी। अगला सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला सवाल है, प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता? तो रोम का। प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता? रोम को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो बनास नदी का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? बनास नदी का। अगला सवाल है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? प्रेमचंद ने। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? प्रेमचंद ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? बांटो और मापो के मानक नियत करना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? बांटो और मापो के मानक नियत करना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी फॉर्म का एक उदाहरण है? स्पंज। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी फॉर्म का एक उदाहरण है? स्पंज। अगला सवाल है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। अगला सवाल है, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है। और कौन कौन से होते हैं? मलेरिया, फीलपाव और डेंगू। अगला सवाल है, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? कर्नाटक में महानदी द्रोणी का विस्तार नहीं है। और कहाँ कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो बार कोड जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। और कौन कौन से हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर और मॉनिटर। अगला सवाल है, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया? तो पक्षनिरपेक्ष को। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया? पक्षनिरपेक्ष को। अगला सवाल है, धुसका डैश राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? धुसका डैश राज्य का सबसे
लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है झारखंड का। अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें डैश भी कहा जाता है, टेगा। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें डैश भी कहा जाता है, टेगा। अगला सवाल है, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? एक। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? एक। अगला सवाल है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? प्रेम मानेक शाह। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेनाधिकारी कौन थे? प्रेम मानेक शाह। अगला सवाल है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालानोबिसिस के विचारों पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल है, एक डैश खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है, तो नोस्त्रो। एक डैश खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है, तो नोस्त्रो। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला सवाल है, 2011 जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.64%। अगला सवाल है, किस स्टार नेटवर्क में एन नोड को होस्ट कोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनें आवश्यक होती है? n-1। किसी स्टार नेटवर्क में एन कोड को होस्ट कोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? n-1। अगला सवाल है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6371 किलोमीटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? निकोबारी कबूतर। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? निकोबारी कबूतर। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस डैश को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस डैश को मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अगला सवाल है, 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? पंचायत। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? पंचायत। अगला सवाल है, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा डैश राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा डैश राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, शुष्क मृदाएं विशिष्ट रूप से डैश में विकसित होती है जो अभिलाक्षणिक शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित करती है? तो पश्चिमी राजस्थान में। शुष्क मृदाएं विशिष्ट रूप से डैश में विकसित होती है जो अभिलाक्षणिक शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित करती है? तो पश्चिमी राजस्थान में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी PDF फाइल पाने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? 1206 से 1210 के। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? 1206 से 1210 के बीच। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
दो से संबंधित है, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो डैश से संबंधित है, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से। अगला सवाल है, उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जो डैश की रचना करने के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, नृत्य की फ्यूजन शैली की। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जो डैश की रचना करने के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, नृत्य की फ्यूजन शैली की। अगला सवाल है, उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जो डैश की रचना करने के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय थे, नृत्य की फ्यूजन शैली की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS एक्सेल 365 में किसी सेल के अंदर की विषय वस्तु को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+4 का। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS एक्सेल 365 में किसी सेल के अंदर की वस्तु को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? Ctrl+4 का। अगला सवाल है, मनुष्य में गर्दन तथा सिर निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा जुड़े होते हैं? धुराग्र संधि के द्वारा। मनुष्य में गर्दन तथा सिर निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा जुड़े होते हैं? धुराग्र संधि के द्वारा। अगला सवाल है, किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो पीला। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? नीला। अगला सवाल है, फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब डैश ने जीता? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब डैश ने जीता? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो परागण। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो परागण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? तो पवन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? पवन जो है एक बहिर्जनित बल है। अगला सवाल है, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? 1861 में। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? 1861 में। अगला सवाल है, MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+लेफ्ट एरो की। MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+लेफ्ट एरो की का। अगला सवाल है, मोहिनीअट्टम भारत के डैश से संबंधित नृत्य है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? तो केरल। मोहिनीअट्टम भारत के डैश से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? तो केरल का। अगला सवाल है, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, ये गलत है। और कौन कौन से सही है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं, और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ग्रंथ प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए व्यास सम्मान किसे मिला था? प्रोफेसर शरद पगाड़े को। पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए व्यास सम्मान किसे मिला था? प्रोफेसर शरद पगाड़े को। अगला सवाल है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? तो एशियाई भैंस। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? एशियाई भैंस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? ओरायन को। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? ओरायन को। ओरायन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? तो मदुरै जो है पांड्यों की राजधानी थी, मदुरै। अगला सवाल है, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग डैश होनी चाहिए? वस्तु की कीमत से प्रतिलोमता समृद्ध होनी चाहिए। मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग डैश होनी चाहिए? वस्तु की कीमत से प्रतिलोमता समृद्ध होनी चाहिए। अगला सवाल है,
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निडरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निडरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? 10वीं अनुसूची में। अगला सवाल है, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? उत्तर भारत का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप्ड प्रोग्राम का वास्तुकार था? एपीजे अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? एपीजे अब्दुल कलाम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला सवाल है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। अगला सवाल है, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग 10 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था? तो 2400। मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग 10 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था? तो 2400 वर्ष पहले। अगला सवाल है, भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? 2010 में। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? 2010 में। अगला सवाल है, आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के डैश शहर में स्थित है? तो पुणे में। आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के डैश शहर में स्थित है? पुणे में। अगला सवाल है, भारत में तार, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन में। भारत में तार, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? मैंग्रोव वन में। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? नेल्सन मंडेला को। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? नेल्सन मंडेला को। अगला सवाल है, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2024-2022 की मेजबानी की थी? भारत ने। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी? तो भारत ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? पारसनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? पारसनाथ। अगला सवाल है, चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? एडिज मच्छर। चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? एडिज मच्छर के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? अनुच्छेद 50। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो मालाबार तट नहीं है। और कौन कौन से पूर्वी तट के लिए नाम है? कोरोमंडल तट, उत्कल तट और तमिलनाडु तट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरिया रोग है? तो कुष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है? कुष्ठ। अगला सवाल है, डेटा ट्रांसमिशन के निम्न में से किस मोड में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह हो सकता है? तो हाफ डुप्लेक्स में। अगला सवाल है, डैश एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति पारदीप भारत में योद्धाओं के सैन्य परीक्षण के एक भाग के रूप में होती है? तो कलरी पाइटो। डैश एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति
पारेद्वीप भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई थी? कलरी पाइटो। अगला सवाल है, अंबाला से सुंदरबन तक का मैदान लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से 10 मीटर है, तो 300 मीटर। अंबाला से सुंदरबन तक का मैदान लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से 10 मीटर है, तो 300 मीटर। अगला सवाल है, डैश किसी किरण का परावर्तित किरण से अविलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है? परावर्तन कोण। डैश किसी किरण का परावर्तित किरण से अविलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है? परावर्तन कोण। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। अगला सवाल है, डैश कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करणों भागों को धारण करने वाला परिपथ पट है? तो मदरबोर्ड या उदम बोर्ड। डैश कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला परिपथ पट है? तो मदरबोर्ड या उदम बोर्ड, उदम पटल। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? कंचनजुंगा। भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? कंचनजुंगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है? तो धन वाद्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है? धन वाद्य, धन वाद्य। अगला सवाल है, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1959 में, 1959 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता फॉर्मेट का कौन सा युग्म सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी T20 से संबंधित है और विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवरों से संबंधित है। अगला सवाल है, किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और उसकी अध्यक्ष बनी? तो ममता बनर्जी। किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और उसकी अध्यक्ष बनी? ममता बनर्जी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। अगला सवाल है, दिल्ली के प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? गुप्त वंश। दिल्ली के प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? गुप्त वंश के शासकों ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जे चोंगखापा के जन्मदिन का एक प्रतीक है? तो गलदान नामचोट। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जे चोंगखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? गलदान नामचोट। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए दोस्तों, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे मैं अपनी सभी वीडियो का PDF फाइल अपलोड करता हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए और ऐसी ऐसी वीडियो लाऊं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में निम्नलिखित प्रकार के वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों। सरकार यह निर्णय लेती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। और दूसरा, समाजवाद में माल का वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अगला सवाल है, भारत दालों का डैश उत्पादक और दालों का डैश उपभोक्ता है? तो भारत जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा उपभोग भी करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है? पादप जगत का उपसमूह कौन सा नहीं है? तो हेमिकोल्टा नहीं है,
और कौन कौन से पादप जगत के उपसमूह हैं? तो टेरिडोफाइट, थिलोफाइट और एंजियोस्पर्म। अगला सवाल है, सेब अपनी प्रेजेंटेशन ईमेल के माध्यम से कई लोगों के साथ साझा करना चाहता है, इसलिए वह MS पावर पॉइंट 365 की किस विशेषता का उपयोग कर सकता है? तो शेयर का। सेब अपनी प्रेजेंटेशन ईमेल के माध्यम से कई लोगों के साथ साझा करना चाहता है, इसके लिए वह MS पावर पॉइंट 365 की किस विशेषता का उपयोग कर सकता है? शेयर का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, ये सही नहीं है। और कौन कौन से सही है? तो पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है और पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी कौन सी नहीं है? तो महानदी नहीं है। और कौन कौन सी है? तो केन, बेतवा और चंबल जो है मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी है। अगला सवाल है, भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है? तो उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा। भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है? उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को जो है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा जो कंप्यूटर को मानव भाषा डैश में मदद करती है, तो तीनों में, समझने में, की व्याख्या करने में और में हेल्पर करने में। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो कंप्यूटर को मानव भाषा डैश में मदद करती है, समझने, की व्याख्या करने और हेल्पर हेरफेर में। अगला सवाल है, किस प्रख्यात खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सचिन तेंदुलकर को। किस प्रख्यात खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सचिन तेंदुलकर को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? Ctrl+D का। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? Ctrl+D का। अगला सवाल है, डैश कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है? तो सीमांत उपयोगिता। डैश कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है? सीमांत उपयोगिता। अगला सवाल है, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में। अगला सवाल है, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? लोकतक झील को। निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? लोकतक झील को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पशु जगत का संघ कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से पशु जगत का संघ का कौन सा युग्म गलत है? तो झींगे, लीवर फ्लूक जो है ये निमेटोडा के अंतर्गत नहीं आते हैं। और कौन कौन से सही है? तो झींगा जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, साइकोन जो है पेरिफेरा के अंतर्गत आता है और स्टारफिश जो है एकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारे शरीर 7.0 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारा शरीर जो है वो 7.0 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। अगला सवाल है, शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य है, इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं? तो 7। शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य है, इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं? 7।
अगला सवाल है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला सवाल है, भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में औसत वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस। भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में औसत वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर में से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे डैश जल संधि के नाम से जाना जाता है, तो बेरिंग जल संधि के नाम से। अगला सवाल है, डैश जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं, तो प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर। अगला सवाल है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश द्वारा बनाया गया? बीगा बेगम के द्वारा। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश द्वारा बनाया गया? बीगा बेगम के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? तो अनुच्छेद 151। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? तो अनुच्छेद 151 का। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब दिसंबर 1985 में देश भर के डैश प्रतिनिधि बम्बई में मिले थे? तो 72 प्रतिनिधि। अगला सवाल है, कलिंग तटवर्ती डैश का प्राचीन नाम है? कलिंग तटवर्ती डैश का प्राचीन नाम है? तो उड़ीसा का। अगला सवाल है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। अगला सवाल है, 1757 में डैश ने प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने। 1757 में डैश ने प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला सवाल है, हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हार्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? उपोष्ण उच्च दाब को। निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हार्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? उपोष्ण उच्च दाब को। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिलों की अवधियों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिलों की अवधियों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। अगला सवाल है, जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो हवा इसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है तो इसे डैश कहा जाता है? लोएस कहा जाता है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? दाव और द्यूत का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? दाव और द्यूत का। अगला सवाल है, WHO के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है तो उसे डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? सामान्य से कम वजन के रूप में। सामान्य से कम वजन के रूप में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है? मानव पेशी कोशिकाएं। निम्नलिखित में से किसमें पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है? मानव पेशी कोशिकाएं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की प्रत्येक परिक्रमा में डैश मिनट लगते हैं? 90 से 93।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की प्रत्येक परिक्रमा में डैश मिनट लगते हैं? 90 से 93 मिनट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? उगादि। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? उगादि। अगला सवाल है, कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन करती है? एशिया। कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन करती है? एशिया। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय वायु खेल नीति वर्ष डैश में जारी की गई थी? 2022 में। भारत की राष्ट्रीय वायु खेल नीति वर्ष डैश में जारी की गई थी? 2022 में। अगला सवाल है, शीतल अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय विवरण बनाना चाहती है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। शीतल अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय विवरण बनाना चाहती है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या नीति आयोग का एक उद्देश्य नहीं है? नीति आयोग का एक उद्देश्य क्या नहीं है? तो नए करेंसी नोटों को डिजाइन और प्रिंट करना और उन्हें चलन में लाना ये नहीं है। और कौन कौन से नीति आयोग के कार्य? हमारे समाज में उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन पर आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हुआ। दूसरा है, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो मूसी जो है ये कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है, और हिमावती, काबिनी और भवानी ये सभी जो है कावेरी की सहायक नदी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने द बेंच लिखी है? निम्नलिखित में से किसने द बेंच लिखी है? मेगन मार्कल ने। निम्नलिखित में से किसने द बेंच लिखी है? मेगन मार्कल ने। अगला सवाल है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? बालू में। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो बालू में पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? बांग्लादेश। अगला सवाल है, सामान्य दूध का पीएच कितना होता है? सामान्य दूध का पीएच होता है 6.7 से 6.9। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? जास्कर। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? जास्कर। अगला सवाल है, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे डैश बेरोजगारी कहा जाता है? दीर्घकालिक बेरोजगारी। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे डैश बेरोजगारी कहा जाता है? दीर्घकालिक बेरोजगारी। अगला सवाल है, IBM 360 निम्नलिखित में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी से विकसित किया गया था? तृतीय पीढ़ी से। IBM 360 निम्नलिखित में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी से विकसित किया गया था? तृतीय पीढ़ी से। अगला सवाल है, डैश की गणना किसी दिए गए वर्ष में नाममात्र GDP को उसी वर्ष के लिए वास्तविक GDP से विभाजित करके और इसे 100 से गुणा करके प्राप्त की जाती है? GDP अपस्फीति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी होती है? तो डच धातु। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी होती है? डच धातु। अगला सवाल है, छऊ नृत्य भारत के क्षेत्र की एक प्रसिद्ध नृत्य है? पूर्वी भारत की। छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र की एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो पूर्वी भारत की। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और इसकी PDF फाइल देखने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।